Hello everyone, I am Anurag Vadwa, Manager HRMS. Today in this video, we will be seeing how an employee can submit his station change request within a division. So in case he wants to change his stations, how the request can be submitted through transfer module. नमस्कार सभी को, मैं अनुराग वाधवा, मैनेजर HRMS। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक एम्प्लॉय कैसे अपने डिवीजन में जब अपने स्टेशन चेंज करने की रिक्वेस्ट उसके आवेदन को कैसे सबमिट कर सकता है। तो अपना ये जो हमारा टेस्ट सेटअप है, इसमें हम एक टेस्ट एम्प्लॉयज के थ्रू लॉगिन करके देखते हैं कैसे इस आवेदन को भरा जा सकता है। So once you log in order to submit your divisional station change request, you have to go into employee self-service and select transfer application. Once you select this transfer application, this is the choice within division seniority unit transfer. So any employee willing to submit the station change request, for that this option has to be selected upon. तो अगर किसी भी कर्मचारी को अपने डिवीजन में स्टेशन चेंज के रिक्वेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उसको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जाना है, ट्रांसफर एप्लीकेशन के टैब को सिलेक्ट करना है। उसके अंदर हमने हर तरह के ट्रांसफर के लिंक्स दे रखे हैं। विद इन डिवीजन स्टेशन चेंज के रिक्वेस्ट के लिंक के लिए आपको यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है। जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो अगर आप फर्स्ट टाइम आवेदन कर रहे हैं तो आपको ऐसा ब्लैंक फॉर्म खुल जाएगा। So if you are submitting your station change request for the first time, you will be shown as this blank form. One prerequisites for entering of this station change request is that your division has to declare whether any legacy data for your particular pay level of your particular cadre is existing or not. In case there are existing station requests of employees in your pay level of your cadre, they have to be entered into the system first by the administration. Only once they have been entered into the system, then only you will be allowed to submit your change request. Otherwise system will not allow you to proceed. तो आपके आवेदन देने से पहले जो एक प्रक्रिया करना अनिवार्य है वो ये है कि आप जिस भी कैडर आईडी के जिस भी पे लेवल में हैं, उसमें अगर एग्जिस्टिंग मैनुअल मोड में कुछ एप्लीकेशंस एडमिनिस्ट्रेशन के पास पड़ी हुई हैं, उसकी एंट्री उनको पहले करना पड़ेगा सिस्टम में। एक बार जब वो एंट्री कर लेंगे उसके पश्चात ही आपको सिस्टम में आवेदन देने के लिए हम अलाउ करेंगे। जब तक वो एंट्री नहीं होती है सिस्टम आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। इस पर्टिकुलर कैडर आईडी और लेवल आईडी, स्टेशन मास्टर आपका कैडर आईडी और उसका पे लेवल 7 स्टेशन सुपरिटेंडेंट के लिए, क्योंकि हमने सिस्टम में एंट्री कर दिया है इसलिए सिस्टम आपको अलाउ कर रहा है। अब इस एम्प्लॉय द्वारा अगर मेरे को स्टेशन रिक्वेस्ट देना है तो मेरे को यहाँ ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करना है। इस ड्रॉप डाउन में मैं आपको वो सारे स्टेशन दिखा रहा हूं जहां पर मेरी ये कैडर आईडी और कैडर लेवल आईडी की पोस्ट पिन पॉइंटेड है। तो और स्टेशन से मेरा मतलब है जोग्राफिकल लोकेशन, नॉट रेलवे स्टेशन। तो अगर जैसे भोंगीर है तो भोंगीर पर यहाँ पर हो सकता है भोंगीर रेलवे स्टेशन हो, भोंगीर डीजल शेड हो, इलेक्ट्रिकल शेड हो, क्रू लॉबी हो, पीवी ऑफिस है। ये सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हैं जहां पर मान लीजिए आपका स्टेशन मास्टर के पे लेवल 7 स्टेशन सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पिन पॉइंटेड है। तो मैं आपको ये चारों पांचों एस्टेब्लिशमेंट नहीं दिखा रहा है, हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं भोंगीर एज अ जोग्राफिकल लोकेशन। आपको यहाँ पर एज अ अगर आपको भोंगीर जाना है आप वो जोग्राफिकल लोकेशन सिलेक्ट कीजिए। आपको इन चारों पांचों डीजल शेड, इलेक्ट्रिक शेड, रेलवे स्टेशन, क्रू लॉबी, इनमें से कहाँ पोस्टिंग मिलेगी ये एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा। तो आपके पास जो चॉइसेस हैं वो जोग्राफिकल लोकेशन देने का है। मैक्सिमम हर एम्प्लॉय के पास 3 स्टेशन चॉइसेस देने का है, तो आप एक सिलेक्ट कीजिए, दूसरा सिलेक्ट कीजिए और तीसरा सिलेक्ट कीजिए। सो व्हाट वी आर डूइंग, एन एम्प्लॉय इज अलाउड टू सिलेक्ट एनी ऑफ द stations shown in the list. First, these are the stations where the cadre ID and cadre level ID to which an employee belong. In this instance, pay level 7 of station master, that particular cadre ID to wherever it has been pinpointed in US, only those locations are being shown. Secondly, if it has been pinpointed to multiple ORG unit based at a single station, we are showing you that station. For example, if we select Bidar,
There might be a scenario where there is a be the railway station, be the diesel loco shed, be the electric loco shed, be the crew lobby. In all these four, there might be a post of station master, station superintendent pinpointed, but we are not displaying you the list of all these four organization units. We are displaying you the station at which all these organization units are located. So you will be, as an employee, will be allowed to give the request for only the geographical location, be the whether the you are to be posted in diesel loco shed, parcel office, or railway station. It will be the choice of administration. So we'll be taking the choices of station and not individual ORG unit or establishment. Once you have given all your choices, you just have to submit your this proposal. We'll ask for a confirmation, and once you have confirmed, this will be submitted into the system, and you will be assigned a priority in the already existing list. एक बार अगर आपने स्टेशन चॉइसेस दे दिया है तो सिस्टम आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, और अगर आप कंफर्म्ड हैं, आपके सबमिट करने के बाद आपको एक प्रायोरिटी नंबर असाइन कर दिया जाएगा. At a later date, if you want to change any of the stations that you have indicated, you have to click on the modify button, and system will open it. But one thing that has to be ensured is the moment you will click on modify and submit your revised request, even if you have not changed the stations, you will be taken out of the priority list from your current priority number and will be pushed to the bottom of the priority list. तो अगर आपने एक बार अपना प्रायोरिटी सबमिट कर दिया, उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं उसको रिवाइज करके मॉडिफाई करने का, आप जैसे ही रिवाइज्ड मॉडिफाइड सबमिट करेंगे सिस्टम में, आ, आपको एग्जिस्टिंग प्रायोरिटी नंबर जो असाइंड है उससे निकाल कर नीचे बॉटम में डाल दिया जाएगा. तो यू हैव टू बी वेरी श्योर बिफोर मॉडिफिकेशन. So you have to click on modify. The moment you will modify, system will open it up, and इसको हम you can change your stations, and once you will change, you will again submit, and once it's submitted, it will be frozen. So this is how the employees will be submitting their station change request into the system. Thank you for joining.